नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। तो हम जानेंगे आज अध्यात्म तत्व ज्ञान के बगैर महत्वहीन, यानी जो अध्यात्म है वो तत्व ज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे या जानकारी लेंगे, ज्ञान देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, किसी भी मानव हेतु अर्थात अध्यात्म की जानकारी और शारीरिक व्यवस्था हेतु आवश्यकता अनुसार संपत्ति दोनों का होना अनिवार्य है। परंतु यहाँ पर एक नई समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि जिस प्रकार शरीर के बगैर संपत्ति का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार जीव के बगैर शरीर का महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के बगैर जीव का कोई महत्व नहीं है। और जिस प्रकार आत्मा के बगैर जीव का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के बगैर आत्मा का कोई भी महत्व नहीं है। और वह परमात्मा सर्वोच्च सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य रूप परम तत्वम, शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म अथवा परमेश्वर सृष्टि के संपूर्ण मैं तू का उद्गमय और विलय रूप, मूलतः एकाकृत रूप अद्वैतत्वम अथवा एकत्वबोध रूप भगवान रूप अर्थात परम सत्य ही है। जिस प्रकार शरीर की गतिविधि अथवा क्रियाशीलता स्व रूप जीव से होता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि की गतिविधि अथवा क्रियाशील परम रूप भगवान से या परमेश्वर से, अल्लाह ताला रूप परमात्मा से होता है। जैसे परम आत्मा, परम ईश्वर, परम ब्रह्म, परम भाव, परम सत्य, परम प्रभु, परम अक्षर, परम शक्ति, परम सत्ता, परम आनंद, परम पद, परम हंस, परम धाम, परम पावन आदि समस्त में जो परम शब्द हैं, मात्र यही सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्तावान एवं सर्व सामर्थ्यवान और सर्वव्यापी भाव भी यही परम है, जिससे स्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रूप उद्देश्य या काल संभव है। जब हम आप सभी का अथवा हमारे आप सभी का संपूर्ण मैं तू का उद्गमय और विलय रूप तथा सभी के एकाकृत रूप आत्म तत्वम शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म की अर्थात को अच्छी प्रकार से जानते, समझते, बूझते एवं बोध दृष्टि से स्पष्ट देखते हुए पहचान कर जो मूलतः था, है और रहेगा भी, जिसे बनाना नहीं है, जो सदा था, सर्वदा शाश्वत रहता ही है, जिसका ही सब कुछ ही है, जिसके शरीर और संपत्ति, परिवार और समाज को हम आप सभी अपना अपना भ्रम एवं भूलवश समझ बैठे हैं। उसी भ्रम एवं भूल को स्व और परम के रहस्य के साथ ही अर्थात जान, देख, समझ, बूझ के एवं पहचान कर अपने स्व को ही परम में विलय करके अपने सब गतिविधि अथवा क्रियाकलाप, भाव, व्यवहार को परम के लिए कर देना ही परमार्थ कहलाता है। और अपने भ्रम एवं भूलवश स्व को पृथक रखते हुए स्व के लिए कार्य करना
स्व के लिए लाभ से संतुष्ट होना स्वार्थ कहलाता है। जैसे स्व शरीर के लिए, स्व परिवार के लिए और स्वजन मात्र के लिए ही कार्य करना है। आज के प्राय सभी राजनेता, नेता, सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी जन ही स्वार्थी हो गए हैं। सभी अत्याचार एवं भ्रष्टाचारों का मूल रूप, घूसखोर का मूल कारण स्वार्थ ही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर भगवान कल्कि क्या समझाना चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का मैं तू परमात्मा है। जैसे कि इस शरीर का अस्तित्व जीव के बगैर कुछ नहीं है और जीव का अस्तित्व आत्मा के बगैर कुछ नहीं है और आत्मा का परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है। जो स्व के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है या कार्य करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, वह स्वार्थ कहलाता है। और जो परम के लिए कार्य करता है, यानी धर्म के लिए जीवन जीता है, उसे परमार्थ कहा जाता है। इसमें बहुत से संसार में ऐसे हैं निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं और कहते हैं मैं परम कार्य करता हूँ। यह उस परम कार्य में नहीं आता है। परम कार्य में जब तक नहीं आएगा, जब तक धर्म जो है उसको जान के उस परम के लिए जब कार्य करना शुरू करेंगे, तब जा कर के वही आपका परम यानी परमार्थिक कहलाएगा। तो आप जानते हैं आगे दोस्तों, शरीर और संपत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं क्रियाकलाप तो भौतिक पक्ष में आता है और आत्मा से जीव तथा जीव से आत्मा यानी शरीर के अंतर्गत जीवात्मा से संबंधित सदात्मक अनुभूति एक जानकारियाँ एवं तदनुसार व्यवहार आध्यात्मिक पक्ष के अंतर्गत आता है। परंतु संपत्ति, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, अनुभूतियाँ एवं बोध तथा सद्प्रेम, सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म आदि संपूर्ण व्यवहार आदि ही तत्व ज्ञान अथवा सत्य ज्ञान अथवा भगवत ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि तत्व ज्ञान के अंतर्गत भगवान के मूल रूप परम का ज्ञान एवं व्यवहार निहित हो रहता है, जो संपूर्ण सृष्टि का ही उद्भाव, संचालन एवं नियंत्रण होता है। यह बात सत्य है कि समाज और सामाजिकता व्यक्ति और वस्तु अथवा शरीर और संपत्ति के बीच का आपसी संगठित एवं एकीकृत व्यवहार है। परंतु जिस प्रकार संपत्ति का व्यवहार और गतिविधि, गतिशीलता शरीर पर आधारित होता है, ठीक इसी प्रकार शरीर के क्रियाकलाप जीवात्मा पर आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का संचालन परमात्मा रूप भगवान पर आधारित रहता है। इस प्रकार अंततः समाज का मूल संचालन अर्थात रक्षा व्यवस्था मूलतः परमात्मा पर ही आधारित रहता है। इसलिए अर्थात परमात्मा तथा परमात्मा के तत्वज्ञान पद्धति से संबंधित परमात्मा अथवा भगवान के अनन्य प्रेमी, अनन्य सेवक, अनन्य भक्त के अनुयायी और अनुयायीगण ही समाज और सामाजिकता का एकमात्र आधारशिला एवं सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम शिखर होता है। यही कारण है कि समाज और सामाजिकता ही समाप्त परम धाम का वासी परम तत्वम आत्मतत्वम शब्द रूप, शब्द ब्रह्म रूप परमेश्वर भगवान या अल्लाह ताला किसी भी शर्त पर सहन नहीं कर सकता। भले ही उसे सृष्टि प्रलय कर नई सृष्टि ही क्यों न
सृजन करनी पड़े। इसलिए समाज और सामाजिकता के मूल अस्तित्व की रक्षा व्यवस्था में भौतिक पक्ष असफल हो जाता है तो आध्यात्मिक पक्ष का विकास परमात्मा अथवा भगवान के ही विशेष प्रकाश दूतों द्वारा होता है। परंतु ये प्रकाश दूत विशेष होने के कारण स्वयं भगवान बनकर समाज और सामाजिकता की रक्षा व्यवस्था रूप एकाकृत करने के बजाय मनमाना पृथक पृथक अपना अपना समाज ही बनाने पर अथक परिश्रम के साथ जुट जाते हैं, जिससे कि बीच खुच समाज बचे खुचे समाज का इन्हें देख देख कर बिल्कुल ही नैतिक पतन हो जाता है, जिससे समाज और सामाजिकता भंग होकर सांप्रदायिकता, जातिवादिता, पारिवारिकता एवं वैचारिकता एवं स्वार्थपरत के कारण परिवर्तन होने लगता है तो समाज की सामाजिकता असामाजिकता का रूप लेती है और यह असामाजिकता व्यक्ति के अपने को सामाजिक घोषित करते कराते हुए हर हथकंडे अपनाकर संपूर्ण उच्चतर सामाजिक कुर्सियों और पदों को हथिया कर पदासीन हो जाते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार एवं जोर जुल्म रूप भ्रष्टाचार अत्याचार विकृति होने लगता है, जिससे समाज में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और त्राहिमाम 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 की आवाज़ आसमान की चिरती हुई दिव्य आकाश रूप परम धाम में रहने वाले अपने मूल रूप परम प्रभु की पुकार लगाती है, जिस पर उनका भूमंडल पर अवतरण होता है तथा किसी मानव शरीर को धारण करके सर्वप्रथम तो गुप्त रूप में अपने दुनिया का स्वतः निरीक्षण सर्वेक्षण एवं परीक्षण करते हैं, तत्पश्चात अपनी भगवत्ता का खुल्लम खुल्ला घोषणा कर देता है और विकृति समाज को चाहे जिस पद्धति एवं क्रिया प्रक्रिया से भी हो सुधार और उद्धार करते हुए ठीक करता है तथा समाज में असत्य सत्य ही धर्म, न्याय ही नियम तथा नीति ही राजनीति का भी प्रधान आधार बनाकर पूर्णतः दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्दोष जीवन पद्धति को वह अवतारी प्रभावी रूप से लागू करता कराता है, जिससे कि पुनः समाज सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप में होते हुए अमन चैन के मुक्ति और अमरता के रूप में रहते हुए सद्भाव सद्विचार सद्व्यवहार एवं सत्कर्म प्रधान होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और चारों तरफ ही भगवत धर्म रूप तत्वज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप सत्य धर्म की गूंजने लगता है और तभी मानव वसुधम कुटुंबम की व्यवहारिकता और वास्तव में एकाकृत सामाजिकता स्पष्ट दिखलाई देने लगती है। सभी मानव को अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता रूप में बोध होते हुए सभी लोग अपनी गतिविधि एवं क्रियाशील में सत्य धर्म न्याय नीति स्पष्टतः देखते हुए उसी के अनुसार अपने को पूर्णतः ले चलने ही लगते हैं और कल्याण और भलाई देखते हैं। साक्षात भगवान के अवतार को भी युक्त परिस्थितियों स्थितियों को ठीक करने
के में कम परेशानी, विरोध, आलोचना, निंदा, कष्ट एवं संघर्ष रूप आपत्तियों विपत्तियों का सहन करना नहीं पड़ता है। सभी भौतिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष ही और संपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी असामाजिक व्यक्ति ही किसी न किसी रूप में आलोचना, निंदा, घोर विरोध एवं अति संघर्ष पर उतर होकर करना शुरू कर देते हैं, जिससे भगवान को भी सहन करते हुए और जुझाते हुए सभी को ठीक करना पड़ता है। समाज इतना विकृत हो गया होता है कि अपने भ्रम एवं भूल के कारण भगवान के साक्षात अवतार को भी भगवान और अवतारी नहीं मानता है, और नहीं तो अहंकारी घोषित करते हुए नाना तरह के झूठे इल्जामों को लगाते हुए दोषी एवं असामाजिक व्यक्ति घोषित कराते लगते हैं। जो कितना आश्चर्यमय बात है कि भगवान के सृष्टि में ही भगवान के लोगों द्वारा ही भगवान की आलोचना एवं निंदा, घोर विरोध, अति संघर्ष कराने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस प्रयुक्त पैरा में अंदाज लगाया जा सकता है कि अथवा आकलन किया जा सकता है कि समाज वास्तव में कितना विकृत हो गया रहता है कि आलोचना, निंदा, बगैर विरोध एवं अति संघर्षों के प्रक्रिया से भगवान भी अपनी सृष्टि के अपने ही लोगों द्वारा, साथ ही कुछ पंथ भ्रष्ट ज्ञानियों द्वारा भी गुजरे बिना बाकी नहीं लग पाता है। फिर और की बात क्या कही जाए। इसी आलोचना, निंदा, घोर विरोध एवं अति संघर्षों तथा झूठे नाना प्रकार के दोषारोपणों का एकाकरण यह भी है कि भगवान का दिव्य आकाश रूप परम धाम से भूमंडल पर अवतरण ही उस समय होता है जबकि समाज एकदम अति विकृत रूप में हो गया होता है। लोगों द्वारा धार्मिकता एवं नैतिकता समाप्त प्राय हो गई रहती है तथा चारों तरफ आडंबर, पाखंड, ढोंग, अहंकारियों, मिथ्याभिमानियों एवं मिथ्याचारियों का ही प्रभाव जम गया रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान को भी इस धरती पर आकर किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के सेवक होते हैं उन्हीं के द्वारा भगवान को निंदा, आलोचना सीख मिलता है। साथ ही इस सृष्टि का संपूर्ण भगवान ही होता है, जो कि आज समाज इतनी विकृत हो चुकी है कि भगवान को भी इसको सुधारने में समय लग रहा है। अगर से जो नहीं सुधरा तो भगवान क्या करेगा, प्रलय करके वह नई दुनिया बना देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें।